हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। इनमें से जो करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं बच्चों। आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में चैन, पोजीशन, फंक्शनल बच्चों ये सब आइसोमेरिज्म आते हैं, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चैन। और स्टीरियो में 2 आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो यहाँ पर चैन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमर के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये जो पहला कंपाउंड यहाँ पे गिवन है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये है CH3, CH2, 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 Cl। फिर यहाँ पे गिवन है CH3, 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 यहाँ पर बच्चों Cl। तो अब अगर हम इसमें देखें बच्चों, तो पहला कंडीशन है आइसोमेरिज्म के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को काउंट करते हैं पहले स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद दूसरे में कैलकुलेट करेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कार्बन है, C4 होगा। हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 2 9 यानी C4H9 और एक क्लोरीन है। दूसरे में क्या है बच्चों? 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। मतलब दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों? सेम है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद अगर हम इसमें देखें तो दोनों में हमारे हैलोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? अब देखेंगे तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ पर जो चेन है कार्बन का वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है बच्चों? स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया है। तो इसलिए बेसिकली बच्चों इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके चेन में क्या है? डिफरेंस है। इन दोनों का चेन डिफरेंट है आपस में। तो इस टाइप्स के आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं? चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इनका जो चैन होगा कार्बन का वो डिफरेंट होगा। तो इनको चैन आइसोमर्स कहते हैं बच्चों। सेकेंड में यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड में दिया गया इस तरीके से एक 4 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर एक क्लोरीन लगाया गया। फिर दूसरे यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग है, देन यहाँ पे CH2 है, फिर एक Cl लगाया गया। तब इनको पहले इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो 4 मेंबर्ड रिंग है तो 4 कार्बन हो जाएगा। अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस पे भी 2 होंगे, इस पे भी 2 होंगे और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो यानी टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 2 2 4 2 6 एक 7 यानी C4H7Cl ये बनेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 3 कार्बन का रिंग है तो 3 कार्बन के रिंग में यानी कार्बन हम यहाँ पे 3 रिंग का, एक ये वाला कार्बन, तो 4 कार्बन हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होगा बच्चों, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो 2 2 4 एक यहाँ पे 5 और 2 7 हाइड्रोजन और Cl। तो इसमें भी क्या है बच्चों? अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पहला कार्बन है 1, ये 2 3 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है? ये पहला कार्बन 1 2 3 4 हो जाएगा। तो दोनों में क्लोरीन तो पहले कार्बन से ही जुड़ा है बच्चों और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके चेन में क्या है? डिफरेंट है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। अब अगर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंट होता तब ये क्या होते? फंक्शनल पोजीशन आइसोमर होते, लेकिन यहाँ पर पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्लोरीन पहले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी पहले कार्बन से जुड़ा है, केवल चेन में डिफरेंट है बच्चों। तो ये चैन आइसोमेरिज्म होंगे। तो अब यहाँ पर अगर फंक्शनल आइसोमर की बात करते हैं तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम ही है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर ये फंक्शनल आइसोमर भी नहीं होंगे। तो पहले में बोला गया है फर्स्ट एंड सेकेंड आर चैन आइसोमर, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे में बोला गया है फर्स्ट एंड थर्ड आर फंक्शनल आइसोमर, बिल्कुल गलत है बच्चों। पहले में भी जो हमारा पहला है और ये हमारा थर्ड है और ये हमारा 4 है, तो इनमें जो हाइड्रोजन ही जुड़ा है बच्चों, दोनों में क्लोरीन है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट ही नहीं है।
तो इसलिए गलत है बच्चों, क्योंकि ये दोनों आइसोमर भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है। थर्ड में बोला गया सेकेंड एंड 4 आर फंक्शनल आइसोमर। अगर सेकेंड और 4 की बात करें तो सेकेंड और 4 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है बच्चों, तो आइसोमर ही नहीं बनेगा। फिर बच्चों नेक्स्ट बोला गया थर्ड एंड 4 आर पोजीशन आइसोमर। थर्ड और 4 की बात करेंगे बच्चों, तो थर्ड और 4 जो है ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, चेन आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो ऑलरेडी सेम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।